मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 16 महाजनपदों के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, और इससे कई सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों, हम ये 16 महाजनपदों को मैप के द्वारा देखते हैं, फिर उसके बाद एक जनपद के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कौन कौन से इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, ये 16 महाजनपद में कंबोज और गंधारा ये दोनों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। वहीं गंधार की कैपिटल जो हुआ करती थी तक्षशिला, तो ये तक्षशिला वही जगह है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण की थी। इनको चाणक्य ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करवाई थी, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। वहीं कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, मल्ल, कौशल, वैदेही, काशी, वत्स, अंग, मगध जो कि सबसे पावरफुल था। इसको तो एक अलग से टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पूरी। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि साउथ में कौन सी एकमात्र महाजनपद स्थित था। वो था असमक महाजनपद, जो कि साउथ में स्थित एकमात्र महाजनपद था। चलिए, तो ये तो था मैप के द्वारा हम लोग ने देखा। अब इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। तो भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, वहीं अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अभी हम जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो उसमें पूरी डीप में इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अंग और मगध दो ऐसे महाजनपद थे जिनका उल्लेख अथर्ववेद में भी देखने को मिलता है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद जो थे वो गंगा नदी तट पर स्थित थे। क्यों स्थित थे? क्योंकि दोस्तों, ये जो एरिया है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि गंगा नदी से जो बह के लेके आती है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि इंडिया की क्या विश्व की सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड मानी जाती है। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रोडक्शन हो सकता है। तो इस जगह को हर कोई जीतना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होगा और तो वहाँ पे राजा जो है वो और पावरफुल हो सकते हैं। तो इस वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा बसते थे। दूसरी बात, यहाँ पे मगध जो था वो सबसे पावरफुल राज्य बन के आता है, क्योंकि एकदम गंगा तट के किनारे ही स्थित था, जहाँ पे कई सारी हाथियाँ भी पाई जाती थी। क्योंकि ये फर्टाइल लैंड था, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगते थे, तो इस वजह से यहाँ कई सारी हाथियाँ पाई जाती थी, जिसका कि यूज़ करके बाद में मगध ने सब बहुत बड़ा राज्य अपना स्थापित किया था। ये बात करते हैं इन 16 महाजनपदों की और इसकी कौन कौन सी राजधानियाँ हुआ करती थी। इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर अंग प्रांत की बात की जाए तो इसकी कैपिटल होती है चंपा। अगर मगध की बात की जाए, जो कि सबसे पावरफुल महाजनपद माना जाता था, इसकी कैपिटल हुआ करती थी गिरिविज। मगध जो जनपद था महाजनपद, इस पे सबसे पहले राज्य हर्यक वंश ने किया था, जिसके फाउंडर थे हमारे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आए थे, फिर उसके बाद अजातशत्रु का लड़का उदयन राजगद्दी पर बैठा था। तो उदयन ने सोन और गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र का निर्माण कराया था, जिस वजह से इसने अपनी राजधानी का गिरिविज से ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था। गिरिविज की बात की जाए तो इसको ऐसा माना जाता है कि ये 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसका नाम गिरिविज पड़ा था। कहीं कहीं इसको 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ भी कहा जाता है, और इस गिरिविज को ही राजगिरी भी कहा जाता है। तो यानी पहली अगर कैपिटल की बात की जाएगी तो गिरिविज थी, और दूसरी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। इसके बाद वैशाली भी कुछ समय के लिए इसकी सेकेंडरी कैपिटल बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर पाटलिपुत्र फिर से दोबारा हो गई थी। अगर काशी की बात की जाए, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी श्रावस्ती, और ये वर्तमान आपका बनारस है। तो इसीलिए बनारस को कहा जाता है विश्व का सबसे पुराना नगर। अब बात करते हैं कौशल की। तो कौशल की कैपिटल हुआ करती थी अयोध्या। वत्स की होती थी कौशाम्बी। ये मैंने नोट डाउन कर रखा दोस्तों, ये आप ज़रूर एक नोट बना लीजिएगा, इससे कई सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा ही जाता है।
चेदी की अगर बात की जाए तो इसकी सुक्तिमती या जिसको सेंथिवती भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है। अगर कुरु की बात करें तो इसकी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। पांचाल की अगर बात की जाए तो हरिछद्र या कौपिल्य भी इसको कहा जाता है। मत्स्य की बात की जाए तो विराटनगर। सूरसेन की कैपिटल हुआ करती थी मथुरा। अस्मक था प्रतिष्ठान और पैठान, ये अस्मक थे। आवंती की कैपिटल थी उज्जैनी, जिसको मिस्मती भी कहीं कहीं लिखा जाता है। गांधार जो कि सबसे फेमस था, गांधार की जो कैपिटल हुआ करती तक्षशिला। तक्षशिला मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, यहीं पे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। कंबोज की कैपिटल हुआ करती थी घटक। वज्जी की वैशाली और मल्ल की थी पावापुरी और कुशीनारा। देखिए दोस्तों, यही दोनों हैं। कुशीनगर में ही आपके गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। वहीं पावापुरी में हुई थी आपके जैन धर्म की लास्ट तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी की डेथ पावापुरी में हुई थी। अब इनका विस्तार देख लेते हैं। महाजनपद का विस्तार कहाँ का था, तो अंग प्रांत की अगर बात की जाए तो भागलपुर और मुंगेर। देखिए मैंने ये मैप भी साथ में आपको दिखा दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर मगध की बात की जाए तो इसकी पटना, गया और शाहाबाद। जैसे मैं बता भी चुका हूँ, पटना ये जो मगध है इसकी कैपिटल हुआ करती थी ना पाटलिपुत्र। अब ये पाटलिपुत्र को ही वर्तमान का पटना कहा जाता है। तो ये पटना, गया और शाहाबाद का एरिया में विस्तार था इसका। काशी का बनारस, कौशल का आपका फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, वत्स का था मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद, चेदी का मध्य प्रदेश में था, कुरु का आपका था दिल्ली, थानेश्वर और हरियाणा में, पंचाल का रुहेलखंड, मत्स्य का जयपुर, भरतपुर और अलवर के साइड का एरिया, सूरसेन मथुरा, अस्मक गोदावरी घाटी। आवंती की अगर बात की जाए तो ये उज्जैन और मालवा के आसपास का क्षेत्र था। गांधार था काबुल पाकिस्तान में, कंबोज आपका कश्मीर में था, वज्जी नेपाल बिहार में और मल्ल जो था वो बस्ती देवीनगर कुशीनगर में इसका विस्तार। दोस्तों मैं ऐसा स्पीड में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को ये ऑब्जेक्शन होता है कि सर वीडियो आपकी बहुत लंबी होती है, तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ाते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये तो हम फैक्ट की ही बात कर रहे हैं, तो आप पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब हम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं तो आराम से ही करते हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अभी यहाँ फैक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम स्पीड में बात कर रहे हैं। हालांकि अभी मैंने ये केवल फैक्ट के बारे में ही अभी तक मैंने वीडियो बनाया है। मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बाद में बनाऊंगा जो कि मेंस की तैयारी करते हैं और मेंस में अगर एग्ज़ाम में आता है तो किस तरह से लिखना होगा, उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं इसलिए ऐसा केवल फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है। पहले मैं अच्छे खासे सब्सक्राइबर कर लूँ, फिर उसके बाद मैं एक एक टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको सारा चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। अब देखते हैं क्या क्या प्रश्न और इसके अलावा इससे पूछे जाते हैं। मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इस बुक में ये बताया गया कि इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शांत महाजनपद हुआ करता था वो सूरसेन था। और एक ये गढ़ राज हुआ करता था, मतलब यहाँ का जो राजा होता था वहाँ के जनता द्वारा चुना जाता था। इक्ष्वाकु वंश के शासकों का जो संबंध है वो अस्मक महाजनपद से है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अस्मक महाजनपद का संबंध किससे है, तो वो इक्ष्वाकु वंश के राजाओं से था। महाजनपद युग में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद की अगर बात की जाए तो वो था मगध, अवंती, कौशल और वत्स। काशी सूती वस्त्रों तथा घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अजात शत्रु के समय काशी मगध का एक अंग बन गया था। देखिए अजात शत्रु में जैसे बता ही चुका हूँ कि ये हर्यक वंश के शासक थे और इन्हीं के बेटे का नाम था उदयन। तो जब अजात शत्रु का शासन चल रहा था तो इन्होंने काशी को भी जीत के मगध में मिला लिया था, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। और आवंती का शासक राजा प्रद्योत था। राजा अश्वसेन कौशल शासक था एक। ये सारे ही जो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैंने वहाँ से ही सब ये लेके आपको नोट डाउन किया है, तो आप ये सब नोट डाउन कहीं ना कहीं ज़रूर कर लीजिएगा। राजा अश्वसेन कौशल का एक शासक था। और चेदी महाजनपद का जो प्रसिद्ध शासक हुआ था वो खारवेल हुआ करता था। जैसा आप जानते भी होंगे, बहुत फेमस थे ये खारवेल।
शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप पिछला कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं, जिसमें ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शासक था जिसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था। मगध के उत्तर की ओर वज्र संघ स्थित था। यहाँ संघ 8 किलों से मिलकर बना था, जिसमें 3 प्रमुख किले कौन कौन से थे, विदेह, वज्र और लिच्छवी। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इससे बनने वाले थे महाजनपद से, मैंने वो सारे ही इसमें कवर कर लिए थे। बस इससे ज़्यादा कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो था दोस्तों महाजनपद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।